बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे में आपको क्रेडिट कार्ड पे के बारे में बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड से आप अपना लोन किस तरीके से पे कर सकते हैं। तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट वो आज की क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेडिट कार्ड पे और अमोर्टाइजेशन। तो क्रेडिट कार्ड पे हमारे पास क्या चीज़ होती है कि आप कोई भी पेमेंट अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और उस लोन को आपको पे करना हो तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो आज हम देखेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि कोई स्टेप्स या कोई भी ऐसा लेक्चर जो मिसिंग ना हो जाए आपसे। तो यहाँ देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड बना हुआ है जिसमें हमने डेट, टाइम पीरियड, पेमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और कम्युनिकेटिव इंटरेस्ट, तो ये हमने कुछ इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ डिफाइन कर देता हूँ कि अमोर्टाइजेशन होती क्या है कि आप अगर बैंक से लोन लेते हैं, अगर आपने लोन जैसे ले लिया यहाँ पर 2 लाख या 5 लाख, तो लोन लेने के बाद हमें यहाँ पर बैंक से एक बेनिफिट क्या मिलता है। तो अगर आपको वही पेमेंट आपको रिटर्न करनी हो तो आपको एक तो इसमें टाइम पीरियड मिल जाता है कि भाई आपने 5 लाख है या 2 लाख आपने जो लोन लिया है तो वो आप 10 साल में अदा करें या 20 साल में, तो आपको पास एक टाइम पीरियड अच्छा मिल जाता है। और उसके बाद इसी के साथ जो है वो आपको जो पेमेंट जो आपको मंथली देनी होती है तो वो भी कोई ऐसे नहीं कि आप 10,000 20,000 मंथली देंगे। बहुत लोएस्ट अमाउंट होती है कि 20 आपने 2,000 दे दिए या 1,500 दे दिए या 1,200, तो इस तरीके से। लेकिन इस कंडीशंस के ऊपर जो है ना आपको जो पेमेंट जो आपको रिटर्न करनी होगी, जैसे आपने 5 लाख रुपए लिया, जो रिटर्न करनी होगी तो वो आपको 5 लाख से ऊपर करनी होगी, यानी कि 5,10,000 देना होगा या 5,20,000। अगर आपने 2 लाख आपने लिया यहाँ पर लोन लिया तो आपको 2,10,000 या 2,20,000 तो आपको ऊपर देना होगा। उसकी वजह यही है कि इसके बिहाफ पे आपको जो आपका टाइम पीरियड और आपको जो पेमेंट जो मंथली जो बहुत लोएस्ट पे करनी पड़ रही है तो उसका बेनिफिट आपको यही करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखें इनिशियल बैलेंस जो है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि जैसे आपका इनिशियल बैलेंस है 1,50,000। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पर हमारा जो इनिशियल बैलेंस था वो हमने यहाँ कर लिया, तो इसको हम कॉमा में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर। अब उसके बाद जो पेमेंट है, अब हम पेमेंट जैसे देखते हैं कि आपका जो मंथली पेमेंट कितना बनेगा, आपको 2,500 रुपये आपको देना होगा और एनुअल रेट जो होगा वो आपका होगा 15%। और टाइम पीरियड जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 ईयर। तो 1 साल के लिए फिलहाल बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अगर आप जो ईयर होगा उस हिसाब से हम यहाँ पर कंडीशन बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि टाइम पीरियड सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी मंथली कोई ना कोई यहाँ पर इंस्टॉलमेंट ऐड होगी या जाएगी। अब डेट हम यहाँ पर लिखें तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारा टाइम पीरियड किस मंथ की हम दे रहे हैं, कितनी पेमेंट जा रही है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जनरेट हो। तो इसके लिए जो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपने लगाना है यहाँ पर इक्वल, इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट के बाद जो है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अपना सेल नंबर। तो सेल नंबर कौन सा होगा, जिसपे आपकी डेट होगी, तो आपने इस सेल को सेलेक्ट करना है। अगर ये वाला सेल बराबर होता है किसी चीज के ब्लैंक के, तो डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, ब्लैंक आ जाए, तो कोटेशन ओपन और कोटेशन क्लोज कर देंगे आप यहाँ पर, कॉमा। उसके बाद वरना आपके पास क्या आ जाए, तो हम नंबर के लिए प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला रॉस अप्लाई करेंगे और एक सेल हम यहाँ से बाहर वाला सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपने सेमी कॉलन, आपने कॉलन का साइन बनाया तो ऑटोमेटिकली राइट होगा। ब्रैकेट आपने क्लोज करना है, एक और ब्रैकेट क्लोज करना है और जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी इसको आपने F4 से फ्रीज कर देना है और अब आप इसको कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे आपने इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देना नीचे तक। अब देखें जैसे यहाँ पर हम डेट मेंशन करते हैं तो देखें ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। अगेन हमने डेट मेंशन की तो देखें हमारे पास नंबर 2 भी आ जाएगा। अब पेमेंट की अगर हम बात करते हैं कि पेमेंट आपको किस हिसाब से देनी हो, कि जैसे ही आप यहाँ पर डेट एंटर करें तो आपके पास आपका टाइम पीरियड कौन सी जा रही है, किस मंथ की और कितनी पेमेंट जा रही है। तो पेमेंट यहाँ से उठा के कैसे जनरेट करेगा, तो इसके लिए यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल, इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे अगर आपके पास ये वाला सेल बराबर नहीं होता किस चीज़ के, ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए,
तो आपकी पेमेंट आ जाए। तो इसको हम लॉक करेंगे, फ्रीज करेंगे F4 से, ताकि हम इसको ड्रैग करें तो अपनी जगह से मूव ना करें। तो आपके पास क्या आ जाए, यहाँ पर ये पेमेंट आ जाए, कॉमा, वरना आपके पास ब्लैंक कुछ भी ना है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम यहाँ पर, और इसको हम करेंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर, और इसको भी हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देना है। तो देखें, अब हम जैसे यहाँ पर नेक्स्ट हमारी पेमेंट, जिस डेट को हम पे करेंगे, हमने यहाँ पर डेट डाली, हमारा टाइम पीरियड आ गया कि कौन सी हमारे मंथ की है और कौन सी कितनी पेमेंट जा रही है, और उस महीने भी सेम हमारी पेमेंट जाती रहेगी। अब इसी तरह हम यहाँ पर निकालते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है, तो इंटरेस्ट जो होता है कि हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पेमेंट है हमारी, वो कितनी जाएगी, तो हम उसको इंटरेस्ट में देखेंगे। तो यहाँ हम पहले एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल IPMT। IPMT हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। यहाँ आपसे कह रहे हैं रेट, तो रेट में हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एनुअल रेट। तो एनुअल रेट आपको हमेशा इंटरेस्ट से ईयरली ही मिलता है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 पे। मंथली हम देखना चाह रहे हैं, और पर मंथ की बात कर रहे हैं, तो पर मंथ आपका फर्स्ट मंथ का कितना इंटरेस्ट जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने नंबर ऑफ टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, इस वाले सेल को, और इसको भी मैंने F4 से लॉक कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, क्योंकि आपको मंथली पेमेंट देखनी है, कॉमा। और कॉमा के बाद फिर यहाँ आपसे कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू आपने कितनी, आपका कितनी थी, आपने इनिशियल जो बैलेंस था आपने कितना लिया था, वो आप इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। F4 से आपने इसको भी लॉक कर देना है, और ब्रैकेट आपने क्लोज करना है, और एंटर। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ चुका है, तो इसको हम कर देंगे ड्रैग। अब नीचे देखें, यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है। अब यहाँ हमारे पास क्या मसला है, तो इस वाली हमने वैल्यू को लॉक नहीं किया। देखें, इस तरीके से आप क्या करें, इस फॉर्मूले को दोबारा एडिट करें, और इसको सेलेक्ट कर लें, और इसको आप F4 से लॉक करें, और अब आप इसको कर दें ड्रैग। तो देखें, ड्रैग करने के बाद हमारे पास 3 इंटरेस्ट वैल्यू तो आ चुके हैं, लेकिन नीचे हमारे पास एरर आ रहा है। तो ये एरर हमारे पास शो ना हो, तो हम क्या काम करते हैं, तो ऊपर फॉर्मूला बार में चले जाएंगे, यहाँ क्लिक करके हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इफ एरर का। तो इफ एरर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और लास्ट में आके हमने कॉमा लगाना है, और डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन आपने क्लोज करनी है, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर देंगे। तो अब आपका जो एरर होगा वो हाइड हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे, तो देखिए आपका जो एरर था वो इस तरीके से हाइड हो गया। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल के ऊपर। अब प्रिंसिपल कितनी आपकी पेमेंट है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो असूलन आपको पे करनी होती है, तो वो आपकी प्रिंसिपल में आती है। तो प्रिंसिपल के लिए जो है यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल PPMT हमारे पास है, प्रिंसिपल पेमेंट। इंटरेस्ट रेट आपका कितना है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं एनुअली, F4 से लॉक करेंगे, और डिवाइडेड बाय 12, कॉमा। और पर मंथ आपको देखना है, तो आप यहाँ पर टाइम पीरियड वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। नंबर ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड कितना है, 1 ईयर का है, सेलेक्ट कर लेंगे, F4 से लॉक, और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, कॉमा। और प्रेजेंट वैल्यू कितना आपका बैलेंस था, तो आपने सेलेक्ट कर लिया इस वाले सेल को, F4 से लॉक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर। और इसको भी हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इफ एरर लगा लेंगे, क्योंकि हम इसको जब ड्रैग करेंगे तो ये भी हमारे पास एरर शो करेगा। तो यहाँ हम एडिट करने के बाद यहाँ लगा लेते हैं इफ एरर, और लास्ट में आते हैं, और लास्ट में आकर यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, और कोटेशन ओपन, और कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हम इसको ड्रैग करेंगे, तो इधर से भी हमारे पास एरर रिमूव हो जाएगा। अब कम्युनिकेटिव हमारे पास जो इंटरेस्ट है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो इसमें भी हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें हमारा इंटरेस्ट प्लस और हमारा जो प्रिंसिपल है वो ऐड हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ड्रैग। तो इसको भी हमने ड्रैग किया, और एरर यहाँ से भी हम रिमूव कर लेते हैं। इफ एरर हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है, तो हम एक और ब्रैकेट यहाँ पर ओपन कर लेंगे, और लास्ट में आके कॉमा, कोटेशन ओपन, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और अब हम करेंगे यहाँ पर इंटर। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर, और इसको कर देंगे ड्रैग कर दिया, तो एरर यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर तमाम डेट्स एंटर कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट की यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल सेमीकोलन, एंटर करता जा रहा हूँ। तो देखें ऑटोमेटिकली मेरे पास सिर्फ डेट से ये तमाम चीजें जनरेट हो रही हैं, टाइम पीरियड भी, पेमेंट भी, इंटरेस्ट भी, और प्रिंसिपल और कम्युनिकेटिव इंटरेस्ट। तो देखें इस तरीके से आपकी तमाम चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो कम्युनिकेटिव इंटरेस्ट है वो कितना बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर इक्वल सम का फॉर्मूला यूज किया, और इस पूरे वैल्यू को मैंने सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया।
अब देखें हमारे पास जो हमारा जो बैलेंस था कितना था, हमने लोन लिया था 1,50,000, हमें कितना पे करना पड़ेगा यहाँ पर 1,62,464। तो इस तरह आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट वगैरह देनी पड़ती है। तो ये थी हमारी आज की शीट कि हम कैसे क्रेडिट कार्ड पे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।